अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैंने कुछ कहा कि आप मेरी आज्ञा का पालन करो, या मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ दिया, और लगता है आपको कि विज्ञान ही आगे बढ़ने का हमारे सबके लिए सही रास्ता है। बिल्कुल। ये कोई धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, नो पार्टीशन एट ऑल। ये कोई पार्टीशन नहीं है, राइट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर आगे बढ़ना है, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, और वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए। सबको अपने लिए मानना है, मेरे लिए मानना मैं तो बताने वाला हूं। आई एम अ गाइड, आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस एंड आई एम नॉट ओनर ऑफ द साइंस। साइंस इज देयर, if I am not explained, still the science is correct. मगर कुदरत ने मेरे को अनुभव दिया, मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ। I am not creator, I am just sharing my experience of the universal truth. Beautiful, right? So, Yes or no? yes. I am not selling, but selling. और आज विश्व के हजारों लाखों लोग सुनते हैं, तो आपके पास ये साइंस को और ज्यादा समझने के लिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है किताब, बुक्स, अध्यात्म विज्ञान की बुक्स है, सनातन सत्य, अभी हिंदी में पब्लिश हुई है। वो भी आप ले सकते हैं रायचंद जी के पास। आप खड़े हो जाइए प्लीज, जस्ट टू सी। वो यहाँ दिल्ली के ही है जी। फोन नंबर आपको दे दे, आपके पास है। आपको किताब, मतलब ये देखो, ये किताब बहुत लिमिटेड है, क्योंकि 600 से 700 रुपये की एक किताब है, मगर किसी का पैसा नहीं लेते, आप समझे। तो जिसको भी ले जाना है वो पढ़ सकते हैं, 15 दिन, महीना, फिर दे देना, ताकि दूसरे काम आए। और अभी थोड़े समय के बाद हम पीडीएफ पब्लिश करेंगे, पीडीएफ आपके पास रख सकते हैं जी। मैं राइट कर रहा हूँ, मेरा काम ये प्रिंट करवाना, ये पैसा कलेक्ट करना, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया कि सभी व्यक्ति स्वामी जी ये सुन नहीं सकती है, आपको मिल नहीं सकती है, तो आप प्लीज किताब छपवाओ। और किताब भी उन लोगों ने तैयार किया, मैंने कभी एक सेंटेंस लिखा नहीं है। ऐसी 10 किताब बन चुकी है, मगर ज्यादातर किताब गुजराती में बनी है, क्योंकि मेरा ज्यादातर सत्संग गुजराती में है। आई एम गुजराती फ्रॉम अहमदाबाद, राइट, आप समझे। और जब मैं नॉर्थ इंडिया आता हूँ तो हिंदी में निकलता है, और उसकी ये किताब बनी है, ये किताब। और ये किताब जोधपुर में बनी है। क्या बनी है? जोधपुर। और गुजरात की सभी किताब लंदन में बनी है, और अभी इंग्लिश की किताब अमेरिका में बन रही है। आई एम नॉट राइटर, मैंने जो कुछ कहा इसको संकलित और संपादित करके किताब बनाते हैं जी। तो किताब के अंदर लिखा है स्वामी कमलेशानंद जी कथित बट नॉट राइटर, और संकलन संपादक जो व्यक्ति है वो। तो ऐसे काम हो रहा है, मगर यह मैनेजर, ऑफिस, कारकुन, पटावाला नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? आप कहोगे तुम्हारी ऑफिस कहाँ है, तुम्हारा मठ कहाँ है, तो मैं बोल दूं मैं किराए के मकान में रहता हूँ। दादा भगवान भी लास्ट मोमेंट तक किराए के मकान में रहते थे, जिसको मालूम है। यस और नो? समझ में आया? मेरे पास कोई व्हीकल बोलते नहीं। घर तो थे, घर कब का, मैंने माता जी को गुजर जाने के बाद 2015 माता जी गुजर गई, उस समय मकान मैंने बेच दिया। अहमदाबाद गांधी पार्टी में था, अभी गांधीनगर रहता हूँ रेंटेड हाउस में। महात्मा का ही है, मगर रेंट दे के रहता हूँ, नो फ्री। था मेरे पास, इट इज करेक्ट, माता के लिए ही मैंने बनाया था।
मकान, पहले ओल्ड सिटी में रहता था, फिर पार्ली जैसे भरचक एरिया जहाँ जैनों की बस्ती ज्यादा है वहां रहने का माता जी को खुश कर दिया। वो चले गए, फिर मैंने बेच दिया। फिर मेरे को मकान की क्या जरूरत है, वो पैसा लगा दिया मैंने इंटरेस्ट के लिए, सिक्योर इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, उनका ब्याज आता है, मेरा जीवन। I don't need any money from my life, even though for my responsibility of my sisters and whatever they are. The nature will give me more than enough money. Every day I donate, every year I donate more than 1 lakh to my institute. Because income is fixed, जो बचेगा क्या करने का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आने का ही है, तो मेरे को कहाँ ले जाना है, बोलते नहीं है। इनकम इज फिक्स, 1 जनवरी को मालूम हो जाएगा कि 31 दिसंबर तक कितना आएगा, इसका यूज करना है, बचा है तो टेस्ट में दो, फिर 1 जनवरी से आना ही है। बोलते नहीं है। दिस इज माई लाइफ स्टाइल, ओके। और इसीलिए मैं बिना टेंशन घूमता हूँ पूरे वर्ल्ड में, और मैं साफ बोलता हूँ मेरे लिए कोई पैसे को देने की जरूरत नहीं है। और लोग मेरे को पैसे देते हैं, कहते हैं स्वामी जी ये आपके पर्सनल यूज के लिए है। मैंने बोला मैं खुद ही पब्लिक के लिए हूँ। क्या करूँ, मैं खुद ही पब्लिक के लिए हूँ, पर्सनल यूज क्या करूंगा। यह सब लोग आप रहने का मकान देते हो, खाना देते हो, ट्रांसपोर्टेशन देते हो, और क्या चाहिए मेरे को बताइए। और कई लोग मेरे को कहते हैं, बड़े बड़े लोग, स्वामी जी आप अलग अलग मकान में रहते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो आप तकलीफ में नहीं आते हैं। हम तो गद्दी चेंज हो जाती तो नींद नहीं आती। मैंने कहा आपकी सोच और मेरी सोच अलग है। मैं कहता हूँ मैं कितना पुलिसवान हूँ, हर रोज नया मकान, हर रोज नया खाना बनाने वाला, हर रोज नई गाड़ी, हर रोज नया ड्राइवर, बोलते नहीं। ये देखने की दृष्टि चाहिए। हर 2 दिन 3 दिन मैं विदेश में होता हूँ, हर 3rd दिन अलग अलग मकान होते हैं, और 3 दिन में खाना तो अलग अलग जगह पे होता है, रहने का एक जगह पे, खाना अलग अलग जगह से। समझ में आया। तो पहला, किताबों के माध्यम से आप ये विज्ञान समझ सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, हर रोज अरिहंत चैनल पे रोज सुबह 9:30 से 10 आता है, उसके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। थर्ड, वो ही एपिसोड आफ्टर 2 आवर्स यूट्यूब में आता है, वो कभी भी कहीं से भी कोई भी समय आप सुन सकते हैं। 4th, ये जो सत्संग रिकॉर्ड होता है 2 घंटे का, वो भी पूरा रिकॉर्डिंग उसमें जाता है। तो ऐसे 5000 प्लस वीडियो है एंड 2200 प्लस एपिसोड है, वो सब किसमें है, यूट्यूब में। इसके अलावा एवरी सैटरडे एंड संडे जूम के ऊपर सत्संग होता है। सैटरडे हिंदी में सत्संग होता है 4:30 to 6:30। इसमें जुड़ के आप सुन भी सकते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान भी ले सकते हैं। और सैटरडे हिंदी में होता है, संडे गुजराती में होता है, इवनिंग 7:30 to 9:30। 80% 70% मैं खुद अटेंड होता हूँ, 30% दूसरे साइंटिस्ट अटेंड होते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप समझे ना, मेरा ट्राई रहता है, मगर मैं क्या करूं। जैसे आज संडे है ना, आज संडे है, मैं यहाँ हूँ, अभी सत्संग चालू होगा, तो दैट इज द रीजन। तो इसीलिए चलता रहता है, मगर मेरा पूरा एफर्ट यही है विश्व के लोग ये विज्ञान समझे, उपयोग करें, अनुभव करें, और वो अनुभव दूसरे को बांटे। ये दुनिया में एक विज्ञान ही ऐसा है जिसका कोई मालिक नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसको शेयर कर सकती है। जो मालिक का ज्ञान होता है वो शेयर करने के लिए परमिशन चाहिए। यस और नो, ये किसी की मालिक का विज्ञान नहीं। कोई भी व्यक्ति विज्ञान जान के, समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके दूसरे को शेयर करो, क्योंकि आप शेयर कर रहे हो वो सनातन सत्य है। किसी व्यक्ति का सत्य तो परमिशन की जरूरत, व्यक्ति का है तो परमिशन। यस और नो, दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज द यूनिक साइंस प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। ये अभी तक इस प्रकार का विज्ञान या तो और कोई बातें आपने सुनी नहीं। इलेक्ट्रिकल बॉडी
क्या है? जिस बॉडी से भूख लगती है, तरस लगती है, थाक लगती है, नींद लगता है। समझ में आया? फिजिकल बॉडी नहीं है, इलेक्ट्रिकल बॉडी। इसको कहते हैं वासना की बॉडी। किसकी बॉडी? वासना की बॉडी। जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी वासना रह जाती है, तीव्र वासना, नॉट नॉर्मल, तो इसको तुरंत बॉडी नहीं मिलता है, वो वासना का दंड है। नॉर्मली आदमी मर जाता है, वहां सब कुछ इलेक्ट्रिकल बॉडी शांत हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी चलाने के लिए है। बॉडी जब खत्म हो गया आयुष्य कर्म तो मर जाएगा, शांत हो जाएगा। मगर ये जो अवगति जीव है, इसको नेचुरल दंड है। क्या है? क्योंकि उन्होंने, उनकी जो तीव्र वासना होने के नाते इलेक्ट्रिकल बॉडी खत्म नहीं हुई, इसीलिए रीबर्थ अभी ऑफिशियल नहीं मिलता है। क्या बताया? ऑफिशियल नहीं है, वो अवगति होता है, मगर उसको इलेक्ट्रिकल बॉडी तो है। वो सोल विदाउट इलेक्ट्रिकल बॉडी नहीं है। जिससे ये बॉडी चलता है वो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, वो उनके पास है, मगर फिजिकल बॉडी नहीं है। उसको फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स एक सब कुछ है, फीलिंग भी है, इलेक्ट्रिकल बॉडी फीलिंग है। इसको तो फीलिंग होता ही नहीं, मर्द को फीलिंग होती है, अलग बात है। तो कहने का मतलब वो बॉडी होती है वासना की बॉडी, वो भी कर्म का फल का हिस्सा है। जिसके साथ हिसाब होगा वहां जाएगा, अपनी मर्जी। कुदरती कानून के बाहर देव भी नहीं है, तो प्रेत होगा नहीं होगा। तो वो कहा जाएगा जिसके साथ इसका हिसाब है। और जो प्रेत वहां जाएगा तो इनको दिखेगा, जिसमें प्रेत प्रवेश करेगा, दूसरे को नहीं दिखेगा। और इफेक्ट भी उनकी होगी उस समय। खाएगा वो, सेटिस्फाई वो होगा, सोएगा वो, बॉडी सेटिस्फाई वो होगा। मारोगे इसको, असर उसको होगी। समझ में आया? मगर वो प्रेत है, अवगति आदि। इसको प्रेत योनि भी बोलते, एक्चुअली योनि नहीं बोलनी चाहिए, हम योनि बोलते क्योंकि माता के घर में जन्म नहीं होता है। तो ये जो प्रेत है, वो प्रेत ऐसा होता है, उसको थोड़े समय के लिए दंड समझते हैं, वो पाकी है, उसके बाद तुरंत बॉडी मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल है। पहले जमाने में ज्यादा होता था, क्योंकि लोगों के पास अटेंशन देने की रेडियस क्या थी? लिमिटेड थी। गांव में 500 लोग, 1000 लोग, कोई आकर्षित चीज तो है नहीं, खाना पीना, घर, और कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, तो लोगों के प्रति राग द्वेष होता था। आकस्मिक मर गया, अवगति बनता था। अभी हमारे पास 5 सेंसेस के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है कि कोई भी व्यक्ति को कभी भी भूल सकते हैं, अटैचमेंट ही नहीं है। और इसीलिए ये प्रमाण अभी 0.0001% हो गया है, अवगति हो गया। वैसे भी उस जमाने में लाखों में से एक होता है, अभी करोड़ों में से एक होता है। समझ में आ गया? ये साइंस समझो पहले, कोई चमत्कार नहीं मानो। ये किताबों में बात नहीं है। ये समझ में आई? वहां चमत्कार ही होगा। प्रेत ने ऐसा किया, ऐसा वही बात होती रहेगी, क्योंकि किसी को अनुभव नहीं है। तो किताब में लिखा हो बोलते रहेंगे, प्रश्न करेंगे तो उत्तर वही रहेगा, किताब में लिखा है, बोलते नहीं। स्वामी जी, शहरों में नहीं है और गांव में अभी भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है, नहीं, उसमें 2 प्रकार है। कभी भ्रांति भी होती है, बहुत ज्यादा दिखाते हैं ना वो धीरेन्द्र शास्त्री का, हर बंदा भूत लेके आता है। मैंने क्या कहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये ऐसा है कि उनके पास आता है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर दुनिया में कितने धर्मगुरु हैं? एक ही है। नहीं। सबके पास क्यों नहीं जाता है? अगर हजारों की संख्या में होता तो ठीक है, उनके पास जाते निकलता है, इट्स ओके, हम इसको डिनाई नहीं करते। मैं ओवरऑल बात किया। क्या बात किया? आप अमेरिका में जाओगे तो कितने प्रेत हैं? तो वहां भी प्रेत होते हैं, ज्यादा होते हैं। नहीं, ज्यादा कम बताया, ज्यादा जाते हैं ना। जहाँ ये भी टेम्पररी होगा, जहाँ
जो विलेज लाइफ होती है ना, जहाँ ऑप्शन कम है, क्या है, और व्यक्ति को अटैचमेंट होना वही ऑप्शन होता है, और कोई ज्यादा खाना पीना कपड़े से ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वहाँ ये होना संभावना ज्यादा है। जहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं तो फिर ये संभावना दिमाग में उतरा वो आएगा। समझ में आया, इसीलिए इतना नहीं होता है। जैसे लाइफ इज गोइंग ऑन, आपकी जिंदगी चलती रहती है, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हो, उस समय आपको कुछ नहीं सूझता कि आप क्या करें, फिर आपको कोई बता दे कि आप इसके पास जाओ, आप इसके पास जाओ, समझ गया। आपने उससे पूछा, उसने आपको उपाय बताया कि आप ये करो, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप दूसरे के पास गए, उससे पूछा, तो मतलब एक आप एक कह लो ना कि एक ट्रैप में है, एक भ्रम में पड़। बट यू आर टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। हाँ, कि हमें मतलब वो फॉलो बस, करना चाहिए, in short. करना चाहिए। मैं आपको अब ये फिर स्माइल नहीं, अभी आपको सुनना है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए आपको सुनने के लिए बुलाया। अच्छा हाँ फिर क्वेरी है तो एक आध प्रश्न करना बिकॉज ऑफ टाइम। ओके, तो सिंपल बात है, आप सब सुनना ध्यान से। व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी? मैं उसके ऊपर 4 सेंटेंस बताता हूँ। कितना? 4 सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस, एस्ट्रोलॉजी विद्या है, शास्त्र नहीं है। क्या नहीं है? शास्त्र में विद्या का मतलब नेचुरल गिफ्ट, शास्त्र का मतलब प्रोसेस। हो भी सकता है, नहीं। अप्रोक्सीमेट आंसर इज अ शास्त्र, एग्जैक्ट आंसर इज अ विद्या। समझ में आ गया? फर्स्ट सेंटेंस वो विद्या है, और जो भी शास्त्र वाले अप्रोक्सीमेट ही करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बस, कोई 100% नहीं कहेगा किताब वाला। जिसको ये करना पड़ता है ना, वो कोई 100 कोई करेक्ट नहीं है। ओके, वो देख के बताएगा वो करेक्ट है, मगर वो कॉमर्शियल नहीं होते। एनीवे, फर्स्ट, एस्ट्रोलॉजी विद्या है, शास्त्र नहीं है। नंबर सेकंड, जिसके पास विद्या है, लिसन केयरफुली, वो आपका भविष्य बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। वही मैं पूछना अभी सुन लो, पहले सुन लो, नो इंटरप्रेट। ओके, ठीक। दूसरा सेंटेंस, वो अगर किसी के पास विद्या है तो वो भविष्य बता सकता है, 100% सही, मगर बदल नहीं सकता है। नाउ द थर्ड सेंटेंस, अगर वो भविष्य बदल सकता है तो पहले खुद का बदलेगा या आपका बदलेगा? खुद का बदले, और खुद का बदलेगा तो बॉड की जरूरत नहीं है, बोलते नहीं। तो मेरे पास एक लेडी है, वो इंटीरियर डिजाइनर है, और वास्तु शास्त्र को फॉलो भी करवाती है, क्योंकि उनका तो काम ही है इंटीरियर डिजाइनर, यू नो दैट। खास करके हमारे गुजरात में लेडीज ही होती है, जेंट्स बहुत कम होते हैं, और वो ऐसा काम करते हैं, घरेलू काम समझते हैं ना आप, ऐसा कि आपका घर कैसा होने चाहिए, डिजाइन वगैरह वगैरह। तो उनकी फीस भी होती है। तो एक ऐसी बहुत नामांकित है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, इज वेरी फेमस, लास्ट 30 or maybe more years, around the age is like 55 or something। तो 30 साल से वो कर रही है। तो एक बार हमारे सत्संग में कैसे ऐसे भी करके आ गए, कोई सत्संग के लिए आई थी, वो इसके लिए नहीं आए थे। फिर मैं तो किसी कोई नई व्यक्ति आया तो पूछूंगा आप क्या करते हैं, क्या नहीं, ऐसा पूछते फॉर्मल। तो मैंने पूछा कि बोला मैं तो इंटीरियर डिजाइनर हूँ एज अ प्रोफेशन, और मैं वास्तु शास्त्र को बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरे कस्टमर को बिलीव करवाती हूँ। तो फिर सत्संग चलता रहा, मैंने फॉर्मल बोल दिया, खत्म हो गई बात। फिर एक महात्मा ने प्रश्न पूछा, दूसरा महात्मा ने, स्वामी जी वास्तु शास्त्र सही है? अभी मेरे को उत्तर देना पड़ेगा। आपने प्रश्न किया है ना, पहले तो मैंने फॉर्मल जान लिया, आपका प्रश्न था नहीं, मैंने उत्तर भी नहीं दिया। ठीक है, अभी प्रश्न किया तो फिर उत्तर देना पड़ेगा नहीं। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने बोला स्वामी जी वास्तु शास्त्र क्या है? तो मैंने कहा अगर वास्तु शास्त्र से तुम भविष्य बदल सकते हो तो हमारे और तुम्हारे से ज्ञान राम और कृष्ण के पास ज्यादा था, युद्ध होता ही नहीं। बोलते नहीं है, इवेंट नहीं चेंज कर दो तो नहीं होता। अगर कर सकते हैं तो, भ्रमणा तो अलग बात है, भ्रमणा की बात मैं नहीं करूंगा। अगर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मगर मानना न मानना इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। मेरा काम टीका करना नहीं है, मेरा काम अवेयर करना है।